फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और भाई क्या ही बवाल एपिसोड है। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लो। आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे फर्स्ट एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनको सो रहा होता है, तभी उसके बाद जीना का कॉल आता है। जीना उसे बोलती है कि भाई तुम अभी तक सो रहे हो, जल्द से जल्द उठ जाओ क्योंकि आज स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। ये सुनने के बाद जिनू फटाक से रेडी हो जाता है एंड वो स्कूल के लिए निकल जाता है। जैसे ही जिन्हों स्कूल पहुंचता है, जीना उसे देखकर शॉक हो जाता है एंड बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी, क्योंकि अगर तुम जिन्हों का पहले का लुक एंड अभी का लुक देख लो तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं एंड धीरे धीरे वो स्कूल के लिए रवाना होते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल जिन्हों से बात करते हैं एंड प्रिंसिपल जिन्हों को बोलती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी है एंड शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड शी इज़ ए रोल मॉडल ऑफ एवरी स्टूडेंट। अगर वो चाहे तो वो मेडिकल के लिए भी जा सकती है। इसके बाद प्रिंसिपल जिन्हों से एक सवाल पूछती है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि अगर इन फ्यूचर जीना की पावर्स अवेकन हो जाए तो वो क्या उसे एक हंटर बनने देगी। तो जिन्हों इसका स्ट्रेट आंसर देता है नहीं। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो जिन्हों से बोलता है कि मैंने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था। फिर प्रिंसिपल जिन्हों से बोलती है कि क्या मैं आपसे एक और फेवर की मांग कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों रोड पर किसी का इंतजार करता है और तभी वहाँ से एक लड़की आती है एंड जिन्हों उस लड़की को अपनी एंड अपनी बहन की एक तस्वीर दिखाती है। वो लड़की उस तस्वीर को देख के बोलती है कि तुम जीना के बड़े भाई हो ना। एंड तब वो लड़की बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्कूल वालों ने तुम्हें यहाँ पे क्या कहकर भेजा है, मुझे एक हंटर बनना है एंड मैं एक हंटर बन के ही रहूँगी एंड तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ये सुनने के बाद जिन्हों उस लड़की को बोलती है कि तुम एक ई रैंकर हंटर होना एंड ई रैंकर हंटर्स के लिए पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड सबसे बड़ी बात, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ई रैंकर हंटर्स की जान जाने का पॉसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन तभी भी वो लड़की नहीं मानती, बोल एंड वो बोलती है कि अगर तुम्हें भाषण देना है तुम दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। एंड जब चिन्हू भी बोलता है कि ठीक है मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, एंड वो उस लड़की को लेके चले जाता है। आदमी पिकअप करने के लिए आता है हंटर हुआंग डोंगसो को। एंड जैसे ही वहाँ हंटर हुआंग डोंगसो यहाँ पे आता है, वो बोलता है कि ये कंट्री बिल्कुल पहले जैसा ही है, अभी तक नहीं बदला। वो बोलता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने उसे पर्सनली पिकअप करने के लिए भेजा है यहाँ पे। फिर वो आदमी बोलता है कि सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस कंट्री को आपने बिट्रे कर दिया था कई साल पहले, अब उसी कंट्री पे वापस आए हो उन दोनों से मिलने के लिए। होगा तुम वो नोटिस ना करने का प्रिटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं उन दोनों हंटर्स के साथ डंजन में क्या क्या करने वाला हूँ तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट वो ई रैंकर हंटर के साथ, देन वो डी रैंकर हंटर के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पावर के साथ मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हारी वीक एबिलिटी के साथ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो आदमी बोलता है कि सर मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन वो हंटर वहाँ से हंसता है एंड चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन बोलते हैं क्या अब उन मॉन्स्टर के पास पंख भी आ चुके हैं। एंड एस रैंकर हंटर जो बोलते हैं हाँ, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि समुद्र के उस पार से यहाँ तक आने की, लेकिन अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते। लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जब वो समुद्र के उस पार से इस पार आ जाए। तब हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन बोलते हैं कि ठीक है हमें उनके ऊपर नज़र रखना होगा। हम देखते हैं जिन्हों को मिस्टर आ एंड मिस्टर हूँ को ग्रीट करते हुए, एंड वो दोनों भी जिन्हों को ग्रीट करते हैं। फिर जिन्हों अपने साथ जो लड़की आई थी उसे भी उन दोनों से मिलवाती है एंड वो दोनों उस लड़की को देख के बोलते हैं कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं। एंड वो लड़की मना करती है। इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे एक नया गेट अपीयर हो चुका है। ये गेट लेवल सी का गेट है। दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है एंड वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे पिकनिक करने आए हो जो इतनी बातें कर रहे हो। तब जिन्हों बोलता है कि ये कौन है। फिर बोलते हैं कि वो इस असॉल्ट टीम का कैप्टन एंड एक ए रैंकर हंटर किम चूल है। इसके बाद जब सारे प्रिपरेशंस रेडी हो जाते हैं तब असॉल्ट टीम रेडी होता है गेट के उस पर जाने के लिए। एंड इस टीम में होता है एक ए रैंकर हंटर, 5 बी रैंकर हंटर्स, 2 सी रैंकर हंटर्स एंड 2 ई रैंकर हंटर्स के साथ टोटल 10 हंटर्स। एंड वो दोनों उस गेट से एंटर हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो दोनों उस गेट से एंटर होते हैं, जिनको कुछ ऑड फीलिंग होता है एंड सडनली जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो गेट का कलर था वो भी चेंज हो रहा होता है धीरे धीरे। जिनको उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। बस वो अपनी से निकल के उन दोनों से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों हंटर एसोसिएशन के साथ कॉन्टैक्ट में रहना। धीरे धीरे देखते हैं कि जो गेट का कलर था वो भी सडनली चेंज हो रहा होता है एंड वो धीरे धीरे एक रेड कलर का गेट हो रहा होता है। फिर सारे मेंबर्स कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सारे मेंबर्स आँख खोलते हैं, वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो कहीं और ही आ चुके हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि एक रेड लेवल गेट है। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि सोलो लेवलिंग में जो गेट है उनके भी कई सारे लेवल्स, जैसे लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी एंड रेड गेट्स। तभी वो लड़की जिनू को बोलती है कि ये रेड गेट क्या है। एंड तब जिनू बोलती है कि रेड गेट नॉर्मल गेट से कई सारा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये डंसन के पीछे लोकेशन होता है एंड कोई भी इस गेट के उस पार नहीं जा सकता एंड कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड से इस गेट में नहीं आ सकता। यहाँ से निकलने का बस दो ही तरीका है, या तो तुम एक डंजन बॉस को हरा दो या फिर वेट करो इस गेट के कोलैप्स होने का। एंड इस गेट के अंदर काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट हैं जो जब चाहे तब तुम पर अटैक कर सकते हैं। इस सेंटर 100 जो भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि क्या एक लेवल सी के अंदर एक रेड गेट कैसे आ गया। एंड वो बोलते हैं कि ठीक है तुम वहीं पे रहो, मैं जल्द से जल्द यहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ। असॉल्ट टीम के मेंबर्स पैनिक में जा रहे होते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम कहाँ पे जाए। तभी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कि एक एरो एक आदमी के मुंह पे ऊपर लग जाता है एंड वो वहीं पे मर जाता है। एंड एक एरो
के साथ जो लड़की आई थी उसके ऊपर भी होता है, लेकिन जिन्हों उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो एरो मारा था वो कोई और नहीं, वो होते हैं आइस एल्फ्स। फिर जिन्हों होता था कि ये आइस एल्फ्स है एंड इनका जो हमला करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है एंड वो आइस एल्फ्स टीम के दो सबसे वीकेस्ट मेंबर्स के ऊपर अभी अटैक कर रहे होते हैं। हंटर्स इन आइस एल्फ्स को आइस स्लेयर्स भी बोलते हैं। फिर वो दोनों आइस एल्फ्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ए रैंकर हंटर किमचुल बोलता है कि हम एक रेड गेट के अंदर आ चुके हैं, तो अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरे कमांड को फॉलो करो। बाद किमचुल बोलता है कि हमारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि हम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे सबको लीड नहीं कर सकता, तो जो जो मेरे ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहता है वो आ जाए। और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी हंटर्स किमचुल के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन किमचुल बोलता है कि जो भी हंटर्स बिलो सी रैंकर है वो मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकता। और हम देखते भी हैं कि एक हंटर है जिसका रैंक बिलो था, तो वो किमचुल के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन किमचुल से मना कर देता है। एंड उसके ऑपोजिट हम देखते हैं कि एक लड़की किमचुल को बोलती है कि क्या मैं जिन्हो के ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वो किमचुल बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है। वो लड़की जिन्हो के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है एंड वो जिन्हो को बोलती है कि किमचुल उन एरर्स को देखने में फेल हो गया था, लेकिन तुमने देख लिया था, तो तुम्हारा जो रैंक है वो तो ई रैंक नहीं हो सकता, तुम इससे ऊपर ही हो सकते हो, ये एक ए रैंकर हंटर या फिर शायद उससे भी हाई लेवल के हंटर हो तुम। लेकिन जिन्हो इसका कोई जवाब नहीं देता। किमचुल बोलता है कि ठीक है हम सामने की तरफ जा रहे हैं एंड जिन्हो बोलता है कि ठीक है हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी किमचुल सामने जा रहा होता है एंड तभी वो सभी को दिखाता है कि वो देखो पेड़ में, एंड वहाँ पे निशान होता है आइस पियर्स का। एंड तभी उसके टीम के एक मेंबर बोलता है कि अब तो उन लोगों का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बचने का। तभी उनके दिमाग में अचानक से एक थॉट आता है कि उस ग्रुप में बी रैंकर हंटर एंड सी रैंकर हंटर्स भी थे, तो वो एक ई रैंकर हंटर सॉन्ग जिनको क्यों उस टीम का कैप्टन मानने लगा था। सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक आइस स्पीयर अटैक कर देता है एंड किमचुल अपने शील्ड से उस आइस स्पीयर को अटैक को रोक देता है एंड अपने एक्स से आइस स्पीयर के दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद हमें जिन्हो के ग्रुप को दिखाया जाता है, यहाँ पर वो लड़की भी सेम ही चीज़ बोलती है कि ये आइस स्पीयर का टेरिटरी है, तो तब तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तो तब जिन्हों उसका ऑपोजिट बोलते हैं कि नहीं हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये आइस बियर का टेरिटरी है, तो कोई भी अदर डिमंस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। एंड वो जो आइस बियर से वो अदर डिमंस से तो वीक ही है एज कम्पेयर टू आइस एल्फ से। चिन्हू के साथ वो लड़की आई थी, वो बोलती है कि आखिर तुम एग्जैक्टली हो कौन। तो तब चिन्हू बोलता है कि मैं तुम वही हूँ जो तुम्हें यहाँ पे लाया है एंड तुम्हारी प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी मेरी है, तो प्लीज़ इसके बदले में मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना एंड कोई भी फेवर नहीं मांगना एंड ये तुम सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद देखते हैं कि उनके ऊपर एक आइस पेयर अटैक कर देता है एंड जिन्हू उस आइस पेयर को आसानी से हरा देता है एंड वो बोलता है कि अभी ठंड पड़ने वाली है, तो वो अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए गर्म गर्म कपड़े निकालते हैं। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि बोलते हैं कि जो हाई लेवल के हंटर्स है वो भी अपने साथ 2 या फिर 3 ही लेवल के आइटम रख सकते हैं, जिनके साथ बहुत सारे आइटम्स थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें आउटसाइड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर जो अपीयर्ड हो चुका है सीन में एंड वो उस रेड गेट के बाहर से नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखते हैं कि जो गेट है वो पूरी तरह से सील हो चुका है। तब वो बोलते हैं कि अब हम किम चुल के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ए रैंकर हंटर है। तो जो बाकी दो लोग थे उनमें से एक बोलते हैं कि सर यहाँ पे बहुत सारे अदर हंटर्स भी थे, जिनमें से एक था चिन्हो जो कि री अवेकन हुआ था। तो तब जो बोलता है कि उसका रैंक क्या है, तब बोलता है ई रैंकर। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आता है एंड उस गाड़ी से निकलता है हंटर हुआंग डोंगसो एंड ये देख के जो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हंटर हुआंग डोंगसो बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक व्हाइट टाइगर किल का एक पिक शॉट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे एक लेवल 1 का गेट अपीयर हो चुका है। तब जो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ पे विदाउट मेरी परमिशन नहीं आ सकते। तो तब हंटर वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे बस एक सवाल पूछने दो कि तुमने नॉन मेंबर्स को एंड बिलो लेवल हंटर्स को अंदर क्यों जाने दिया। मैं बात कर रहा हूँ संग जिन्हू का। एंड ये नाम सुन के जो शॉक हो जाता है कि आखिर उसे ये नाम कैसे पता चला। जो बोलता है कि तुम आखिर अमेरिका से यहाँ पर आए कि तुम्हारा मोटिव क्या है। वो हंटर बोलता है कि कम ऑन, मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ, कम से कम मुझे उससे मिलने तो दो। और हमें दिखाया गया है कि जिन्हों उस आइस पेयर को मार चुका है एंड वो सारे आइस पेयर का मीट खा रहे होते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि आइस पेयर का मीट काफ़ी टेस्टी है एंड वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि जिन्हों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे एक आइस पेयर को इतनी आसानी से हरा दिया एंड फिर वो खा के सीधा ट्रेनिंग में चला गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्हों जहाँ पे जा रहा होता है वहाँ पे आइस पेयर की एक पूरी आर्मी आ चुका था एंड तभी जिन्हों समन करता है अपनी भी एक आर्मी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन्हों के शैडो आर्मी का। वो सारे शैडो आर्मी को समन करता है विद इगिरिस एंड वो शैडो आर्मी को बोलता है कि ये तुम्हारा पहला बैटल है, तो अच्छे से लड़ना। एंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आइस पियर आर्मी वर्सेस शैडो आर्मी। एंड भाई इन लोगों का जब बैटल स्टार्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट सीन था वो अलग ही लेवल का था। हम देखते हैं कि कैसे आइस पियर्स वर्सेस शैडो आर्मी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दोनों ही रूथलेस होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चीर फाड़ दे रहे होते हैं। कभी आइस पियर्स भारी पड़ रहे होते हैं तो कभी शैडो आर्मी आइस पियर पर भारी पड़ रहे होते हैं। देखते हैं कि जो जिन्हों का एमपी है वो भी धीरे धीरे कट रहा होता है, लेकिन जो शैडो आर्मी थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो आइस पेयर आर्मी को पूरी तरह से हरा देते हैं। लेकिन तभी अपीयर होता है आइस पेयर के बॉस एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने अकेले ही अपने एबिलिटी के साथ पूरे शैडो आर्मी को हरा दिया था एंड जो उसका सन जिन्हू का पूरा एमपी था उसे ज़ीरो कर दिया था। समझ ही सकते हो कि ये आइस पेयर्स कितने ज़्यादा डेडली थे।
फिर जिन्हों ऑर्डर देता है इग्रिस को जाने के लिए एंड फाइनली बैटल स्टार्ट होता है इग्रिस वर्सेस आइस पियर के बॉस के साथ। भाई जो बैटल था वो क्या ही बैटल था, हमें देखने को मिला इग्रिस का एबिलिटीज़ कि कैसे वो आइस पियर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है वो। एंड आइस पियर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था लेकिन वो इग्रिस को छू भी नहीं पा रहा। तो तुम लोग समझ सकते हो कि इग्रिस कितना ज़्यादा पावरफुल है। कैसे इस बैटल को धीरे धीरे एक वन साइड बैटल में कन्वर्ट कर देता है। एंड जैसे ही आइस पियर अपना फाइनल ब्लो करने जा रहा होता है तभी इग्रिस एक फ्लैश के साथ आइस पियर का सर अलग कर देता है एंड वो सीधा जाके चिन्हू के सर के पास आके गिरता है। एंड तब जिनको ये देख के शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है कि अगर जो पहले बैटल में इग्रिस अपना स्वॉर्ड यूज़ करता तो जिन्हू उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। इस टाइम पे इग्रिस एंड जिन्हू इक्वल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इग्रिस जिन्हू से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तब इग्रिस आके जिन्हू के सामने बो डाउन करता है एंड जिन्हू उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है गुड जॉब। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स मर चुके हैं, अब बस बचा है तो सिर्फ ए रैंकर हंटर किम चूल। एंड हम देखते हैं कि एक मेंबर बोलता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, एंड तभी उसके पीछे छुरा घोंप देता है एक आइस एल्फ। एंड वो आइस एल्फ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था दिखने में एंड वो उस ए रैंकर हंटर को देख के एक क्रीपी स्माइल देता है एंड वो ए रैंकर हंटर सोचता है कि वो एक बेहतर वॉरियर बनना चाहता था लेकिन वो ये कैसे एक्सेप्ट करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारे आइस एल्फ्स है एंड उनका कमांडर है एंड उसे देख के वो ए रैंकर हंटर डर जाता है एंड वो वहाँ से भागने लगता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।